अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में हो रही थी बारिश और काफ़ी देर से बारिश हो रही थी और बारिश को देखते ही मूड बहुत अच्छा हो गया और मेरी बल में पानी चला गया था और सारी रात बल बजती रही थी। तो सारी रात हम लोग परेशान रहे थे और तो पता चला कि बल में पानी चला गया, इसलिए वो बार बार बज रही है। और हम सब ने बारिश को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हस्बैंड बारिश को देख रहे थे कि कब बारिश रुकेगी तो मैं ऑफ़िस जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ऑफ़िस जाना था और उनका ऑफ़िस का काम था और बहुत ज़रूरी काम था, तो इसलिए उन्होंने ज़रूर ऑफ़िस जाना था। और काफ़ी देर तक बारिश होती रही, आखिर वो फिर बारिश में ही ऑफ़िस के लिए निकल गए और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। आप में से कौन कौन बारिश को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है? मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और बारिश में जो चीज़ें निखरी निखरी सी हो जाती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। ट्री का, प्लांट्स का कलर, हर चीज़ धुल के वाश हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद जी चाय पीने को दिल चाह रहा था। नाश्ता सुबह हस्बैंड के साथ कर लिया था, तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय घर में मैं ही पीती हूँ, इसलिए मैं 1 कप चाय बना रही हूँ। और यहाँ जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मैं सारा दिन में 1 कप चाय पीती हूँ और सर्दियों में 2 से 3 कप पी लेती हूँ, तो मैं दिन में 1 कप चाय पीने वाली हूँ। तो आप सब भी बताइएगा कि आप चाय 1 कप पीने वाले हैं, 2 कप या 3 कप या उससे ज़्यादा पीते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो आप मुझे भी बताइएगा। उनका चाय के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। तो चाय की मुझे इतनी ज़्यादा कोई आदत नहीं है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मुझसे काम ही नहीं होगा, लेकिन चाय की थोड़ी सी तलब होती है, मॉर्निंग टाइम में होती है और बहुत अरसे से चाय पीती चली आ रही हूँ, तो अब थोड़ी सी आदत हो गई है। लेकिन अगर चाय ना भी मिले तो गुजारा हो जाता है। और There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. और हस्बैंड जब ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने मुझे ये वीडियो शेयर की थी कि बाहर किस कदर बारिश हुई है, और वाकई बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। और यहाँ हम बना रहे हैं पोटैटो पफ, जिन्हें पकोड़े भी कहा जा सकता है। और इसके लिए मैंने 3 अदद आलू लिए, उन्हें अच्छी तरह कश किया। उसमें 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड किया और 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर की ऐड किए। कॉर्नफ्लोर से ना थोड़ा सा क्रिस्पी से बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और 1 अदद मैंने इसमें अंडा ऐड किया और उसे अच्छी तरह मिक्स किया। तो बहुत लाइट वेट से बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ज़्यादातर लोग तो पकोड़े बनाते हैं, तो मैंने कहा आज कुछ चेंज बनाते हैं और कुछ नया बनाते हैं। तो ये शाम के चाय के वक्त हम बना सकते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर शाम के वक्त चाय के साथ मैं बना लेती होती हूँ और बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पोटैटो पफ की एक अच्छी बात यह है कि ये फटाफट बन जाते हैं और बहुत आसान है इसे बनाना, और बिल्कुल कम टाइम में ये बन जाते हैं। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और ये दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम में बना रही हूँ मैं अरवी आलू। और अरवी आलू के लिए मैंने लहसुन अदरक को सौते कर लिया और इसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। और टमाटर मेरे येलो और ग्रीन थे, इसलिए टमाटर के पेस्ट का कलर इस तरह से आया है। और इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी को ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर से पकने दूँगी। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा और इसे भून लेंगे। और आपको पता है आजकल अरवी तेज़ाब से धुली आ रही है। पहले जो बालों वाली अरवी होती थी वो बहुत मज़े की बनती थी। और यहाँ मैंने आलू और अरवी को बीच में ऐड कर दिया और सूखा धनिया और ज़ीरा को मैंने थोड़ा सा कूट के रख लिया था, वो मैं थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी। तो उसका ना फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, सूखा धनिया और ज़ीरा का। आलू और अरवी को थोड़ी देर भूनने के बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूंगी। और आलू और अरवी हमारे घर ना सूप वाली खाई जाती है, तो अगर आपके घर भुनी हुई खाई जाती है तो आप थोड़ा सा कम पानी लगाइएगा। और इसके साथ अगर नींबू डाल के खाएं ना तो बहुत मज़ा आता है। तो मुझे ना इसमें आलू बहुत कम पसंद है और अरवी बहुत ज़्यादा पसंद है। अरवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं सूखा धनिया और ज़ीरा को ऐड करूँगी। इसकी ना इसमें मैं इसे लास्ट में इसलिए डालती हूँ कि इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कि मैंने इसे अच्छी तरह भूना है और देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। और जो लोग इस तरह भुना हुआ खाना चाहते हैं तो वो इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं।
आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि آپ آلو اروی بناتے ہیں یا آلو گوشت بناتے ہیں. تو آلو اروی تو بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ میرے آلو اروی بن کے تیار ہو گئی اور یہ اس کی فائنل لک تھی. تو تھوڑا سوپ والی آلو اروی اچھی لگتی ہے اور میں اس میں بالکل بھی پیاز ایڈ نہیں کرتی ہوں. اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں پیاز ایڈ کر سکتے ہیں. مجھے نا اس میں پیاز کا فلیور اچھا نہیں لگتا اور پیاز کی وجہ سے مجھے نا سالن تھوڑا سا میٹھا میٹھا سا لگتا ہے. اور جی یہاں ہو گیا کپڑے دھونے کا ٹائم. تو شام کے وقت میں کپڑے دھو لیتی ہوں کیونکہ دن میں آپ کو پتہ ہے کہ اس قدر گرمی ہوتی ہے, بالکل بھی دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کو. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. اور جی یہ زردہ اور میکرونی ہے جو کہ نیبرز کی طرف سے آئی تھی اور بہت لذیذ اور بہت ٹیسٹی بنی ہوئی تھی. اور جی یہ ویلائن کی کریم ہے جو کہ کریک ہیلز کے لیے ہے, بہت اچھی ہے. اور آج کل جیسے کہ میرے پاس ہیلپر نہیں ہے تو کپڑے دھو کے نا میرے پاؤں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو نائٹ ٹائم میں اسے لگا لیتی ہوں اور تھوڑی دیر اس کا مساج کرتی ہوں, اس کے بعد اسے ایسے ہی رہنے دیتی ہوں اور صبح میں اٹھ کے میں اپنے پاؤں کو اچھے سے واش کر لیتی ہوں. تو اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.